तुलबा के साथ जो रेप केस हुआ, एक टिकटॉकर ने आके बोला कि ये मेरी बेटी है और इसको मैं हॉस्पिटल तक लेके गई हूँ और आगे गाने लगे थे अगले दिन में। और जिनके घर में डेथ हुई हो वो तो शोक मना रहे होते हैं, अगले दिन वो जो है गानों के ऊपर लिपसिंग भी कर रही है और साथ डांस भी कर रही है। तो उनकी वजह से कितने तुलबा जो है शहीद भी हुए और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए इस वक्त। इस हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये कोई फ़ेक न्यूज़ है या फ़ेक काम है तो उन लोगों को इंतहाई जो है वो शर्म आनी चाहिए कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई काम करके जो पब्लिसिटी लेने के लिए या कोई फ़ेमस होने के लिए कोई इस तरह के काम किए हैं, तो बहुत शर्मनाक बात है ये। तो इस तरह का हरगिज़ काम नहीं होना चाहिए। तो और ऐसा ही होता है कि अगर किसी के घर में डेथ हो तो डेफ़िनेटली वो सोग है, फिर इतना बड़ा सान्या होने के बाद और अगले दिन ही वहाँ पे कोई गाने चल रहे हैं और लिप-सिंक हो रही है, तो वो नाक़ाबिले बर्दाश्त ये है। स्टोरी को नए-नए रूप देने की हाँ, कोशिश हाँ, की हाँ, जा हाँ, रही हाँ, है, बिल्कुल। मतलब अवाम को कन्फ्यूज़ करने की कॉलेज कोशिश की जा रही यूनिवर्सिटियाँ वही स्कूल्स हैं जहाँ पे गर्ल्स जाके डांस भी कर रही होती हैं, अपनी मर्ज़ी से डांस कर रही होती है ना। हमारे टीचर भी तो उसी तरह के हैं ना। है। हाँ जी, क्या तो एक माशरा हम मुस्लिम एज ए मुस्लिम बिंग अ मुस्लिम हमें ज़ेब देता है कि कॉलेजेस में डांस हो रहा है और पूरे यूरोप में वायरल हो रही है उनकी वीडियो। ये तो ज़ाहिर बात है, एक बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का और इस पे ज़ाहिर बात है काम करना चाहिए, कॉलेजेस को भी काम करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी काम करना चाहिए, घर से जो एक तरबियत होती है उसका भी इसमें ज़ाहिर बात है इफेक्ट। सिंपल इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबको दिखा दें ताकि सब दूध का दूध और पानी का जो पानी। कंट्रोवर्सियाँ करती हैं मुल्क में इंतशार फैलाती हैं, वट एवर वो मर्द हो या ख़वातीन हो, इन्हें कानून के मतलब कानून को चाहिए कि इन्हें गिरफ्तार करें। ज़ाहिरी बात है करना चाहिए, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनको ज़रूर ज़ाहिरी बात है उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए, उनसे पूछगिछ होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके पीछे के इसके रूट्स भी देखने चाहिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं। इनके सारे अकाउंट जो है वो हैक कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो इंशाल्लाह ताला जो जो ये कंट्रोवर्सी में पड़ा है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी देखा जाए तो काफ़ी हमारे बच्चे जो हैं तलबा जो हैं उनका भी नुकसान हुआ, पुलिस का भी नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ भी हुई, कंट्रोवर्सी भी फैलाई गई। क्या जिनके माँ के लाल जा चुके अभी तक तो देखा जाए तो वो जो बच्ची के साथ रेप हुआ ना उसकी मैयत का पता चला, ना उसका पता चला किधर मरी है जिंदा है, पता ही कुछ नहीं, ना कोई अभी मदई बनने के लिए तैयार है। तो क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर, D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। यानी जैसा कि आप जानते हैं पंजाब कॉलेज का वाक़या अभी तक मुद्दे का पता ना चल सका कि लड़की की डेथ हो गई है, लड़की ज़िंदा है, मुर्दा हालत में है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना कोई मुद्दई बनने को तैयार है। अलबत्ता एक टिकटॉकर जो है उसको मैं कल से देख रहा हूँ, उसकी एक ख़बर बड़ी वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पे पूरे पाकिस्तान में कि वो जो औरत है वो कह रही थी कि ये जो तलबा है ये मेरी बेटी है। फिर बाद में जब उनसे पूछा गया तो कहती नहीं जी मैंने ऐसे कहा था कि जैसी दूसरी गर्ल्स होती हैं उनकी माएँ होती हैं इसी तरह वो भी मेरी एक बेटी थी। यानी कि वो अपने टॉपिक से हट गई और वो असल में टिकटॉकर थी। तो काफ़ी उसने जो है ना सोशल मीडिया में आगे गलत बयान भी दिए हैं, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होने जा रही है उस टिकटॉकर के खिलाफ। मैं नीचे वीडियो को चला भी दूंगा। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का सेकंड ईयर में अभी पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल। ओके, पंजाब कॉलेज का किस्सा तो आपने सुन लिया होगा। हाँ जी, ज़ाहिरी बात है, सुना है आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेंड वही है। ट्रेंड वही है। अच्छा एक टिकटॉकर थी, उसने आके बड़ी कंट्रोवर्सी फैलाई, बड़ी खौफो हरास फैलाया कि ये बेटी मेरी थी। जब उनसे तफ्तीश की गई, पूछगछ की गई, तो बाद में कहती जी बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मेरी ऐसी बेटी है। ठीक है, पहले वो कह रही थी कि मेरी बेटी है, असल में वो औरत जो थी वो PTI की थी, उसका हमने सारा अकाउंट चेक कर लिया। तो क्यों ऐसे कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है? अगर लड़की की डेथ हुई है तो लड़की की मैयत किधर है, लड़की की डेथ कहाँ हुई, कैसे वाक़या हुआ, ये थोड़ा मेंशन कीजिए। जी, मैं वैसे इसको ये कहना चाहूँगा कि ये स्टोरी को नए-नए रूप देने की हाँ, कोशिश हाँ, की हाँ, जा रही है, हाँ, बिल्कुल। मतलब अवाम को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, जो मेन मुद्दा है उस पे बात नहीं की जा रही। ये जो PGC में इंसिडेंट हुआ है, पहले मैं तो ये कह लूँ कि ये मेरे ख़्याल में बिल्कुल, मेरी ओपिनियन में बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, क्योंकि इसके हमने इतनी मतलब शहादतें देखी हैं, इतने इसके हमने वो देखे हैं आई विटनेसेस, तो मेरे ख़्याल से ये रियल है। लेकिन शहादतें अगर आपने स्टूडेंट्स की देखी? हाँ जी, जो हमने जिसके सोशल साथ मीडिया रेप पे हुआ देखी। वो लड़की के? वो लड़की को उन्होंने मतलब अंडरग्राउंड कर दिया, उसको कोई अता पता नहीं, ना उसे कोई मिल सकते, ना उसकी फ़ोटो वगैरह कुछ है। अंडरग्राउंड कैसे कर सकते हैं? कैमरे भी लगे होते हैं, CCTV कैमरे लगे होते हैं, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर हॉस्पिटल में लगे होते हैं। अगर कोई ना कोई एविडेंस तो होगा ना किसी के पास ओरिजिनल के ये लड़की की मौत हो चुकी। जी, जब बड़े केसेस होते हैं, मेरे ख्याल में वैसे उसकी डेथ नहीं हुई अभी, वो मतलब हाँ, हाँ, अंडर वो होगी, अंडर ट्रीटमेंट। तो ठीक है।
उसके अलावा अगर मतलब सीसीटीवी का है तो जब केस जिससे हाई लेवल पे जाता है फिर ज़ाहिर बात है उसके मुताबिक वो अपनी तैयारियां भी पूरी करते हैं। जब रेपुटेशन का इतना बड़ा सवाल, अब इतने ज़्यादा बच्चे उससे कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हम पंजाब कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लेंगे, तो ज़ाहिर बात है जब इतना ज़्यादा बड़ा एक बिज़नेस इन्वॉल्व हो रहा है बीच में, तो वो फिर ज़ाहिर बात है उसके लिए फिर इंस्ट्रक्शंस भी उनकी बहुत ज़्यादा होंगी और वो इस तरह मतलब अपने सारे वो तदबीर कर रहे हैं कि वो सारा कैमरा वगैरह भी हटा रहे हैं। लेकिन मेरा वैसे मुद्दा इस बात पे नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लें, चलो मैं वैसे मानता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर हम फ़र्ज़ कर भी लें कि ये जो पीजीसी का केस है ये झूठा है, ये फ़ेक है केस, ठीक है, अगर हम ये तसव्वुर कर भी लें, क्या आप मुझे ये ज़मानत दे सकते हैं कि इस मुल्क में, इस पाकिस्तान के मुल्क में हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ सेफ़ हैं? क्या वाकई सेफ़ हैं? देखिए सेफ जो है अभी अगर मैं बात करना चाहूँगा तो बात काफ़ी आगे निकल जाएगी। ये वही कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ वही स्कूल्स हैं जहाँ पे गर्ल्स जाके डांस भी कर रही होती हैं, अपनी मर्ज़ी से डांस कर रही होती है ना। हमारे टीचर भी तो उसी तरह के हैं ना। हाँ जी, क्या तो एक माशरा हम मुस्लिम एज ए मुस्लिम बिंग मुस्लिम हमें जेब देता है कि कॉलेज में डांस हो रहा है और पूरे यूरोप में वायरल हो रही है उनकी वीडियो। ये तो ज़ाहिर बात है एक बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का और इस पे ज़ाहिर बात है काम करना चाहिए, कॉलेजेस को भी काम करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी काम करना चाहिए, घर से जो एक तरबियत होती है उसका भी इसमें ज़ाहिर बात है इफेक्ट होता है। तो इस चीज़ को ज़ाहिर बात है कम करना चाहिए, लेकिन इन एक माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम इस्लाम के अलावा देखें तो चाहे ये बात गलत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन वो चाहे जो भी हो रहा है ये, लेकिन रेप से तो इसको रेप जस्टिफाई नहीं ना अगर कर देखें सकता। जी मैंने अल्लाह को जान देनी, मुझे किसी का डर खौफ नहीं है। अगर रेप हुआ तो गलत हुआ। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जो गार्ड जिसका नाम लिया जा रहा है वो तो नमाजी परहेजी इंसान था, वो तो उस वक्त छुट्टी में था। जी, इस तरह सुनने में तो मैं भी कह लूँ मैं बहुत बड़ा नमाज़ी, मैंने जो हज किए हुए हैं, लेकिन इस तरह मतलब आप मतलब और हमारे पास अथेंटिक एविडेंस नहीं है कि हाँ। लड़की कौन से हॉस्पिटल गई, लड़की के साथ क्या मामला बने। अगर ये जो माँ कह रही है कि मेरी बेटी थी, बाद में वो मुकर गई कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, वो एज ए टिकटॉकर थी और पीटीआई के साथ उसका लिंक था, क्यों कंट्रोवर्सियाँ फैला रही है, क्यों कत्लो गारत वो करवा रही है। जी, इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो सैटरडे को जो ये केस हुआ था उस टाइम की ये सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सारे सवालों के इतनी जो कन्फ्यूजन और इतनी कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है, जो मतलब हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो तो पीजीसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, वो किसी को कोई लाहौर कॉलेज कह रहा है, कोई ये वो, क्योंकि ये रेपुटेशन की बात आ जाती है। तो सिंपल इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो सबको दिखा दें, ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। प्रोटेस्ट करने से सीसीटीवी कैसे आपको दिखा दे। देखिए पुरअमन रह करके जो है ना हमारा एहतजाज करना हक है एज ए बिंगा मुस्लिम। हाँ जी। हम तो एहतजाज कर सकते हैं ना जब हमें लड़की के घर वालों को इतराज़ नहीं है, लड़की के घर वाले सेव्ड होना चाहते हैं। और देखे ना कितने बच्चे शहीद भी हो गए, कितना प्रोटेस्ट हुआ, पंजाब कॉलेज तोड़ फोड़ कर दिया। सुनने में आ रहा है कि इधर क्या नाम है ये बांसपुरा वाली साइड पे इधर भी बड़ा तोड़ फोड़ किया, तो क्या फ़ायदा मिला, नुकसान तो हम ही पाकिस्तानियों का हुआ ना। जी, इस चीज़ को मैं भी मतलब कंडेम करता हूँ कि स्टूडेंट ज़ाहिर बात है जब आपको एक मौका मिलता है तब वो उसको मतलब ज़्यादा ही वो एक्सप्लॉइट करते हैं, हाँ। और इस तरह से उन्होंने जो मतलब किया, ज़ाहिर बात है ये भी गलत है, लेकिन इन दी एंड आप देखें जो मुल्क में जो भी कुछ हो रहा है सारा कुछ डंडे के ज़ोर पे हो रहा है, कोई भी कानून लॉ है ही नहीं। तो जब आप आवाम को इंसाफ नहीं देंगे तो फिर आवाम के भी आगे तरफ से रिएक्शन आएगा, एक्शन का रिएक्शन तो फिर होता है। देखिए जब तक आप अपनी आंखों से कोई एविडेंस ना देख लें, आपके पास अथेंटिक प्रूफ ना हो, तब तक आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जी, लेकिन अब हम प्रोटेस्ट चलें एक केस के खिलाफ अगर ना भी करें, तो मैं आपको वही बात आ गई ना फिर, कि हमारे मुल्क में इंसाफ मिलता ही नहीं है। हमारे मुल्क में ना हम सेफ़ हैं, ना औरतें छोड़ मर्द भी सेफ़ नहीं है। लोगों मर कत्ल होके चले जाते हैं और उसके बाद ना कोई कातिल का कोई सबूत मिलता है, ना कोई उसका पीछे निशान ये रहता है। आपने अच्छी बात की है कि यहाँ पे शूटर जो है वो शूट कर जाते हैं, पता नहीं चलता, इंसाफ वाकई नहीं मिलता। अच्छा लास्ट में ये जो जाली माँ बनी हुई थी उस बेटी की और बाद में कहती है कि माएँ सबकी साझी होती हैं, इस औरत को क्या पैगाम देना चाहिए? इस औरत को पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे वैसे लगता है कि ये सारा कुछ मतलब प्री प्लान था, इनको कहीं ऊपर से ऑर्डर्स वगैरह थे। तो जो भी है अब इस केस को ये एक बस कह लें डिस्ट्रैक्शन ही थी, तो इस डिस्ट्रैक्शन के बारे में अगर हम कम से कम ही बात करें तो अच्छा, नहीं तो फिर इंतशार और ही फैलेगा। इंतशार तो नहीं फैलेगा, मतलब ये ऐसी जो कंट्रोवर्सियाँ करती हैं मुल्क में, इंतशार फैलाती हैं, वट एवर वो मर्द हो या ख़वातीन हो, इन्हें कानून के मतलब कानून को चाहिए कि इन्हें गिरफ्तार करें। ज़ाहिरी बात है करना चाहिए, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उनको ज़रूर ज़ाहिरी बात है उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए, उनसे पूछगिछ होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके पीछे के इसके रूट्स भी देखने चाहिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं। इनके सारे अकाउंट जो है वो हैक कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो इंशाल्लाह ताला जो जो ये कंट्रोवर्सी में पड़ा है उन्हें गिरफ्तार किया जाए।
जी बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी बात है। चले जी, थैंक यू। तलबा के साथ जो रेप केस हुआ, एक टिकटॉकर ने आगे बोला कि ये मेरी बेटी है और इसको मैं हॉस्पिटल तक लेके गई हूँ, और आगे गाने लगे थे अगले दिन में, और जिनके घर में डेथ हुई हो वो तो सोग मना रहे होते हैं, अगले दिन वो जो है गानों के ऊपर लिपसिंग भी कर रही है और साथ डांस भी कर रही है। तो उनकी वजह से कितने तलबा जो है शहीद भी हुए और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? इस हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये कोई फ़ेक न्यूज़ है या फ़ेक काम है तो उन लोगों को इंतहाई जो है वो शर्म आनी चाहिए कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई काम करके जो पब्लिसिटी लेने के लिए या कोई फेमस होने के लिए कोई इस तरह के काम किए हैं, तो बहुत शर्मनाक बात है ये। तो इस तरह का हरगिज़ काम नहीं होना चाहिए। तो और ऐसे ही होता है कि अगर किसी के घर में डेथ हो तो डेफ़िनेटली वो सोग है, फिर इतना बड़ा सान्या होने के बाद और अगले दिन ही वहाँ पे कोई गाने चल रहे हैं और लिपसिंग हो रही है, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या कहना चाहेंगे ऐसी खातून को जिसका अकाउंट भी हैक हो गया और जिसका अकाउंट देखा गया बैकग्राउंड सारा, तो वो पीटीआई की एक कोई कारकुन थी या कोई सपोर्टर थी, तो उसने आके कंट्रोवर्सी फैलाई। आपको लगता है कि ऐसी खातून या ऐसे मर्द को सज़ा देनी चाहिए? देखिए जी, मैं सज़ा तो बाद की बात है, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के फॉलोअर्स हैं, जिनके अकाउंट जिस भी लेवल्स के हैं, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो हमेशा कोई इस तरह के सबक दें, कोई इस तरह के काम करें, कोई इस तरह के मैसेजेस दें कि लोग उनको जो है वो देख के कायल हों। फॉलोअर्स उन्हीं को कहते हैं ना जो आगे वो उनकी पैरवी करें, उनके जो चीज़ अपनाएँ, उनका स्टाइल अपनाएँ, उनको पसंद करते हैं लोग। अब देखिए उनके फॉलोअर्स भी शायद उस किस्म के हैं। 20 लाख फॉलोअर्स हुए उन्हें। अब देखिए ना लाइक्स आए 20 लाख एक दिन में। अब पीछे भी एक लड़की ने, जैसे वो टिकटॉकर ही थी, उसने वो शादी कर ली और यानी कि उसके बच्चे भी थे, शौहर भी उसके। हाँ। अब देखिए उसके भी इतने फॉलोअर्स हैं और वो क्या उनको सबको सबक दे के गई है। तो इनको भी जो भी टिकटॉकर्स हैं, जो भी जिनके जैसे भी वो यानी कि यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो वो प्लीज़ कोई अच्छा सबक दें, अच्छे काम करें ताकि लोग भी जो है उनको देख के अच्छे काम ही अपनाएं। आपकी नज़र में शाह जी देखा जाए तो काफ़ी हमारे बच्चे जो हैं, तलबा जो हैं, उनका भी नुकसान हुआ, पुलिस का भी नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ भी हुई, कंट्रोवर्सी भी फैलाई गई। क्या जिनके माँ के लाल जा चुके, अभी तक तो देखा जाए तो वो जो बच्ची के साथ रेप हुआ, ना उसकी मैयत का पता चला, ना उसका पता चला किधर मरी है जिंदा है, पता ही कुछ नहीं, ना कोई अभी मदई बनने के लिए तैयार है। तो क्या कहना चाहेंगे फिर इस वाले से? सर इस हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें कि अगर तो अथेंटिक रिपोर्ट है ना ये, तो ये सबके सामने आ जाती और बिल्कुल हुकूमत भी इस पे एक्शन लेती। और अब यही कंफर्म नहीं हो रहा अभी तक ये रेप हुआ है या नहीं हुआ, वट जो भी बात है। लेकिन इसमें नुकसान जो है ना वो उन लोगों का नहीं है जो इंतशार पसंद है, जिन्होंने ये सारी बात फैलाई है, जिसको एक वो पूरा एक रूप दिया है, एक पूरा स्कैम किया, जो भी कह लें आप। अगर ये काम हुआ है तो डेफिनेटली जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और अगर नहीं हुआ तो फिर उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का काम हर किसी में नहीं करना चाहिए। मैं तो खुद भी आखिर में यही कहूँगा कि जो ऐसी फेक न्यूज़ बनाते हैं, कंट्रोवर्सियाँ फैलाते हैं, इन्हें फौरी गिरफ़्तार किया जाए, इन्हें रायत ना बख्शी जाए। देखिए छोटी सी उसने जब बोला कि मेरी बेटी थी, मैं हॉस्पिटल लेके गई, वेंटिलेटर तक लेके गई, मेरी बेटी के साथ रेप हो गया, गार्ड ने कर दिया, अभी कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं हमारे पास आई। तो क्या लगता है आपको, ऐसी फेक न्यूज़ से काफ़ी जाने भी जाती क्या जा चुकी हैं जाने का? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए जी, मैं तो इस तरह कहूँगा कि अगर ये इस तरह की कोई फ़ेक न्यूज़ जो है वो फैलाना चाहेगा तो उसको एक इब्रतनाक जो है वो सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत करने का सोचे भी ना। देखिए कोई किसी की हुकूमत को गिराने के लिए इस तरह का काम करता है, कोई किसी की हुकूमत को गिराने की इस तरह काम करता है। देखिए उनमें नुकसानात जो है ना वो आप हुकूमत का कम कर रहे हैं और आवाम का ज़्यादा कर रहे हैं, इंसानियत का ज़्यादा कर रहे हैं आप। तो आपसे भी दरख्वास्त है, जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो हरगिज़ इस तरह का काम ना करें, कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा ना करें कि आवाम भी उससे परेशान हो और हमारे हुक्मरान भी और जो है पुलिस भी। थैंक यू। आखिर में यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कि सुनी सुनाई बातों पे प्रोटेस्ट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं? देखिए जी, मैं अपनी जो यंग जनरेशन है उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने जो है तलीमी मामलात जो है बेहतर करें। देखें जो बांग्लादेश, इंडिया, ये वो हमसे वो आगे किस वजह से, तलीमी मामलात की वजह से अब वो कहाँ पर पहुँच गया, हमारा स्टेटस उस हिसाब से बहुत पीछे है। तो इंशाल्लाह जैसे यहाँ पे लड़के जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो वो पढ़ेंगी लिखेंगी, अब जैसे आगे ये डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो दौर चल रहा है, तो उसमें भी जो है वो स्किल्स जो है वो हासिल करनी चाहिए, लाजमी है। अब बांग्लादेश का जो है वो स्कोप ऊपर जाने की वजह भी यही है कि डिजिटल मार्केटिंग में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो मैं अपने बेटे को भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है दानकाश एक इदारा है, तो वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा हूँ। तो आप लोग भी हाँ जी जो इस तरफ जो है वो राग़िब हों और मैक्सिमम जो है वो इसमें कोशिश करें। अल्लाह ताला कामयाब करे सबको, मेरी ये दुआ दिल से। थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम।